सिल्वेस्टर स्टेलोन इतने बड़े स्टार को क्या क्या चीज़ों से गुजरना पड़ा और उन्हें कैसे कामयाबी मिली। अगर आपने कोई सपना देखा है ना, या आप बहुत बार ज़िंदगी में फ़ेल हो चुके हो और ऐसा भी हुआ होगा कि आपको ऐसा लगा होगा कि अभी बस हो गया, अगर ये सब चीज़ें हैं ना, तो आप ये स्टोरी का एक एक पार्ट ध्यान से सुनना और पूरी स्टोरी एंड तक सुनना। ये स्टोरी सुनने के बाद आपको अंदर से इतनी अच्छी फीलिंग आएगी, आप सोच लोगे कि ज़िंदगी में हार तो मैं मानूंगा ही नहीं। चलो हम चालू करते हैं। सिल्वेस्टर स्टेलोन, उनका जन्म 6 जुलाई 1946 को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। सिल्वेस्टर स्टेलोन रॉकी और रैम्बो के नाम से भी काफ़ी मशहूर है। ये नाम उनके फ़िल्मी किरदार के नाम हैं जो उन्होंने फ़िल्म रॉकी 1976 और फर्स्ट ब्लड 1982 में निभाए थे। 1970 के दशक में प्रदर्शित फिल्म रॉकी ने सिल्वेस्टर स्टेलोन को रातों रात आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दिया और फिल्म रॉकी की फ्रेंचाइजी से सफलता के झंडे गाड़ दिए। उन्होंने रॉकी के रूप में इन फिल्मों में न केवल अभिनय किया, बल्कि अधिकांश फिल्मों का निर्देशन, निर्माण और कथा लेखन भी किया है। रॉकी उनकी पहली बड़ी सफल फिल्म थी जिसने उन्हें एक रियल फिल्म स्टार का दर्जा हासिल कराया। रॉकी ने इतिहास बनाया और इसके बाद उन्होंने अनगिनत एक्शन फिल्मों में काम किया। हालांकि उन्होंने अपने सपनों को सफलता में बदल दिया, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। आज हम सिल्वेस्टर स्टेलोन की अविश्वसनीय प्रेरणादायक कहानी के बारे में जानेंगे। सिल्वेस्टर स्टेलोन को जन्म से ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। स्टेलोन के जन्म के समय कुछ बाधाएं उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण उन्हें बोलने में परेशानी होती थी। शब्दों के उच्चारण भी वो ठीक से नहीं कर पाते थे। उनके माता पिता के बीच बहुत विवाद हुआ करता था, जिसकी वजह से उनका तलाक तक हो गया। कम उम्र में ही स्टेलोन को इस हकीकत से निपटना पड़ा, वो भावनात्मक रूप से हमेशा ही अपने माता पिता से वंचित थे। घरेलू विवादों का असर उनकी मानसिकता पर होने लगा था, जिससे वो पढ़ाई और स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। परिणाम स्वरूप उन्हें स्कूल से 3-4 बार निष्कासित कर दिया गया था। माता पिता के तलाक के बाद स्टेलोन को देखभाल के लिए अलग अलग पालन में भेजा गया। स्टेलोन अपनी मां के काफ़ी करीब थे। अंत में ये फैसला लिया गया कि वो अपनी मां के साथ रहेंगे। स्टेलोन अब युवा बन गए थे, लेकिन कई बार बचपन की यादों के कारण उदास हो जाते थे। वो उन लोगों को प्रेरित करना चाहते थे जो बिल्कुल वैसे समस्याओं से गुजर रहे थे जैसे स्टेलोन को अपने जीवन में सहना पड़ा था। तब उन्होंने अभिनेता बनने का फैसला किया और अभिनेता बनने के लिए मियामी स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। लेकिन उनकी इच्छा शक्ति इतनी अधिक उत्कट थी कि उन्होंने स्कूल छोड़ने का फ़ैसला किया और अपनी किस्मत आजमाने के लिए सीधा न्यूयॉर्क शहर चले गए। कई सिने कलाकारों की तरह स्टेलोन ने भी अपने हॉलीवुड कैरियर की शुरुआत में काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन उनका ये संघर्ष काफ़ी से कई अधिक था। स्टेलोन ने शहर के कई स्टूडियो में कास्टिंग के लिए अथक प्रयास किया। वो इस बात पर अड़े रहे कि अभिनेता बनना ही उनका एकमात्र सपना है जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। हर जगह से सिर्फ उन्हें ना ही सुनने मिलती थी। स्टेलोन को फिल्मी दुनिया में एक अभिनेता के रूप में कोई जगह नहीं दे रहा था, और यहाँ तक कि जब स्टेलोन की अपनी पत्नी ने भी उन्हें अभिनय का पागलपन छोड़कर कोई नौकरी करने की सलाह दी, तब भी स्टेलोन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना मन बना लिया था कि संसार में केवल अभिनय ही है जो वो करना चाहते हैं। स्टेलोन को अपनी पत्नी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ा। दोनों में अक्सर झगड़ा भी होता। हालांकि परिस्थितियाँ और परेशानियों को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और अपना सपना पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहे। स्टेलोन ने कैरियर के शुरुआत में कई फिल्मों में छोटी भूमिकाएं निभाई। स्टेलोन को अपने आप पर विश्वास था कि एक दिन वो ज़रूर कामयाब होंगे। स्टेलोन का कैरियर आगे नहीं बढ़ रहा था और कई सिमट सा गया था। यहाँ तक कि छोटी छोटी भूमिकाएं हासिल करना भी अब मुश्किल बन गया था। पत्नी के साथ उनका वैवाहिक संबंध भी बिगड़ता जा रहा था, जिससे उन्हें अपना अपार्टमेंट में घुटन सी महसूस होती थी और वो अपना ज़्यादातर समय शहर की एक लाइब्रेरी में बिताते थे, जहाँ से उन्हें राइटर बनने का आत्मविश्वास हासिल हुआ। स्टेलोन ने महसूस किया
कि उनके पास स्टोरी लिखने की खूबी है। वह चाहे लाइब्रेरी में हो या अपने घर पर हो, हमेशा किसी न किसी स्क्रिप्ट पर स्टोरी लिखते रहे। उन्हें विशेष रूप से प्रेरणादायक स्टोरी लिखना पसंद था, मतलब इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल। कुछ समय तक स्क्रिप्ट बेचकर उनकी रोज़ी रोटी चलती रही, लेकिन फिर हालत मुश्किल होती गई। कुछ समय बाद वो पूरी तरह से दिवालिया हो चुके थे और बेघर हो गए थे। उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। हालत इतनी ख़राब थी कि उनके पास दैनिक ज़रूरतों के पूरा करने के लिए और अपने अजीज़ कुत्ते को खिलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। उन्हें 3 दिन तक न्यूयॉर्क के बस स्टेशन पर सोना पड़ा था। मजबूरी में उन्हें एक शराब की दुकान पर अपने कुत्ते को $25 में एक अजनबी को बेचना पड़ा। स्टेलोन मानते हैं कि ये उनके जीवन का सबसे अप्रिय क्षण था और वो रोते रोते वहाँ से चले गए। कुछ हफ्तों बाद एक दिन स्टेलोन ने मोहम्मद अली और चक वेपनर के बीच एक बॉक्सिंग मैच देखा। चक वेपनर एक नॉर्मल, मतलब ठीक ठाक बॉक्सर माना जाता था, जबकि मोहम्मद अली एक महान बॉक्सर थे। सबको लगता था कि ये मैच एक तरफा होने वाला है और मोहम्मद अली जल्दी चक वेपनर को नॉकआउट कर मैच जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चक वेपनर एक माहिर बॉक्सर की तरह लड़े और बड़ी वीरता से मोहम्मद अली का सामना किया। अली वेपनर को मुक्का मारकर नीचे गिराते, लेकिन वेपनर फिर से खड़े हो जाते। 4 बार तो वेपनर ने मोहम्मद अली को नॉकडाउन कर दिया था, जिसकी अपेक्षा भी किसी ने नहीं की थी। काफ़ी संघर्ष के बाद 15वें राउंड में वेपनर को नॉकआउट करने के बाद मोहम्मद अली ने मैच जीत लिया। मोहम्मद अली और वेपनर की इस बॉक्सिंग मैच से स्टेलोन काफ़ी प्रभावित हुए और इस मैच ने उन्हें रॉकी की स्क्रिप्ट लिखने के लिए प्रेरित किया। स्टेलोन बॉक्सिंग मैच से इतना प्रेरित थे कि उन्होंने एक दिन से भी कम समय में लगभग 20 घंटे में पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। अब वक्त था स्क्रिप्ट के लिए निर्देशक और निर्माता को ढूंढने का, तो स्टेलोन पूरे उल्लास से निकल पड़े अपने आगे के सफ़र के लिए। निर्माता को स्क्रिप्ट पसंद तो थी, लेकिन स्टेलोन की एक शर्त थी कि फिल्म में वो मुख्य भूमिका निभाना चाहते थे, जिससे निर्माताओं द्वारा खारिज कर दिया गया। निर्माता किसी फेमस हीरो के साथ इस स्क्रिप्ट पर काम करना चाहते थे। निर्माता का कहना था कि स्टेलोन के चेहरे में हीरो जैसी कोई बात नहीं और ना ही उनके बोलने का अंदाज़ प्रभावी है। उन्हें स्क्रिप्ट के लिए $3 लाख से अधिक की पेशकश की गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला। स्टेलोन जानते थे कि ये फिल्म उनकी सफलता की पहली सीढ़ी बन सकती है। लंबे समय के बाद एक स्टूडियो ने उन्हें हीरो का रोल देने के लिए सहमति व्यक्त की। बदले में उन्हें केवल स्क्रिप्ट के लिए $35,000 दिए गए। पैसे आते ही $35,000। पैसे आते ही स्टेलोन सबसे पहले उसी शराब की दुकान के पास जा पहुँचे जहाँ उन्होंने अपना कुत्ता बेचा था। उन्होंने 2 दिन तक उस अजनबी इंसान का इंतज़ार किया। आखिर तीसरे दिन वो इंसान कुत्ते के साथ आया तो स्टेलोन ने उस कुत्ते को वापस खरीदने की इच्छा जताई, लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। बड़ी मुश्किल के बाद $2,000 स्टेलोन ने उसे दिए और वो मान गया। फिल्म रॉकी के आखिरी मैच में रेफरी का रोल उस इंसान ने ही किया है जिसने कुत्ता खरीदा था। हालांकि उनकी मुश्किलें यही ख़त्म नहीं हुई। उन्हें फ़िल्म बनाने के लिए बहुत ही कम बजट दिया गया था, जो कि किसी भी महीने में पूरा नहीं हो सकता था। फिल्म में ज़्यादातर सिंगल टेक लिए गए थे। स्टेलोन ने अपनी करीबी दोस्त को फिल्म में छोटी भूमिकाएं निभाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक हैंडहेल्ड कैमरे के ज़रिए फिल्म का निर्माण पूरा किया। फिल्म के पूरा होने के बाद रिलीज़ से पहले डायरेक्टर्स के लिए एक स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें मौजूद लगभग सभी लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। स्टेलोन भी अपनी मां के साथ स्क्रीनिंग देखने के लिए हाजिर थे। स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद लोगों से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दे रही थी और एक एक कर सभी लोग थिएटर से बाहर निकलते गए और वहाँ सिर्फ स्टेलोन और उनकी माँ ही रह गए। माँ को ये देखकर बड़ा अफसोस हुआ और उन्होंने स्टेलोन से कहा कि अब भी वक्त है, ये सब छोड़ छाड़ कर कोई जॉब ढूंढ लो। स्टेलोन माँ को सहारा देते हुए सीढ़ियों से उतरते हुए लॉबी में आ पहुँचे, जहाँ सारे दर्शक उनका इंतज़ार कर रहे थे और स्टेलोन को देखते ही ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत किया।
रॉकी थिएटर पर रिलीज़ हुई और एक नया इतिहास रच दिया। ये फिल्म ने बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म एडिटिंग पुरस्कार जीते। स्टेलोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिल्म रॉकी को अमेरिका राष्ट्रीय फिल्म रजिस्ट्री में शामिल किया गया था, जो अब तक की सबसे बड़ी सफल फिल्मों में से एक बन चुकी थी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि सिल्वेस्टर स्टेलोन की ये सफलता की प्रेरणादायक सच्ची कहानी आपको कभी हार नहीं मानने के लिए प्रेरित करेगी। और मेरे दिल से एक बात बोलता हूँ मैं आपको, जो मैं मेरे ख्याल से बहुत सारे वीडियोस में मैंने ये बात कही है, बट एक बार रिपीट करता हूँ कि आप अगर सपने देखते हो ना, तो ये समझ लेना कि अगर आप नाकामयाब होते हो, फेल होते हो मतलब, तो फेल होना है ना पहली सीढ़ी है सक्सेस की तरफ। रातों रात किसी को ही सक्सेस मिलता है। बाकी अगर आप फेल हुए तो आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ पर गलती की थी, और उससे आप सीख कर नेक्स्ट टाइम वो चीज़ नहीं करोगे। तो फेल होने से डरना मत, मेहनत करते रहना, थोड़ा सब्र धैर्य रखना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपने सपना देखा है और आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो ऊपर वाला आपकी तरफ देखेगा और आपको कामयाबी मिलेगी। सिल्वेस्टर स्टेलोन ने क्या क्या चीज़ें देखी, बचपन से उन्हें कितनी प्रॉब्लम थी, माँ बाप का तलाक होना, वाइफ के साथ झगड़ा होना, गरीबी से गुजरना, पर उस इंसान ने हार नहीं मानी और आखिर उनकी मेहनत रंग लाई और उनका सपना पूरा हुआ। वो बहुत बड़े अभिनेता बने। होप ये कहानी से आपने कुछ सीखा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।